We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि दोनों देशों की सेनाएं कब आमने सामने आ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस कायराना हरकत के बीच एक खास शख्स चर्चा के केंद्र में है, जो कहीं न कहीं इस नापाक घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, और वो शख्स है पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर। जी हाँ, चौंकिए नहीं। दरअसल इस घटना के कुछ समय पहले आसिम मुनीर के भाषण की प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है, जिसमें उसने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला था, और माना जा रहा है कि मुनीर के इसी जहरीले बोल के बाद आतंकियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में मुनीर ने कहा कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं। हमारा धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर बेन यानी कि गले की नस करार दिया और इसे कभी ना भूलने की कसम खाई। इस भड़काऊ बयान का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जिसने धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि मुनीर का यह बयान धार्मिक कट्टरपंथ के जरिए पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को एकजुट करने की कोशिश थी। उन्होंने साफ तौर पर टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था। ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें भारत से इतनी नफरत है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने 29 नवंबर 2022 को पदभार संभाला था। वे एक धार्मिक और शिक्षित परिवार से आते हैं। वह मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। मुनीर की पत्नी सैयदा इरमा आसिम पुलिस अधिकारी हैं। उनके 3 बच्चे हैं। मुनीर पाकिस्तान की रक्षा नीति में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। जनरल मुनीर के पिता का नाम सैयद सरवर मुनीर था। वह पेशे से एक शिक्षक थे। उन्होंने रावलपिंडी में FG टेक्निकल हाई स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम किया। साथ ही वह एक मस्जिद के इमाम भी थे और जुमे की नमाज के बाद वहां तकरीर देते थे। उनके परिवार का संबंध एक धार्मिक और शिक्षा प्रेमी पृष्ठभूमि से था। जनरल मुनीर की मां का हाल ही में निधन हुआ है। मुनीर के 2 भाई हैं, सैयद कासिम मुनीर और सैयद हाशिम मुनीर। एक भाई सरकारी स्कूल में टीचर है। उनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान में प्राप्त की और फिर सेना में शामिल होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय क्वेटा और कुआलालंपुर से ट्रेनिंग ली। उन्होंने 1986 में पाकिस्तानी सेना में कमीशन प्राप्त किया और मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया। वह 2019 से 2021 तक गुजरावाला के 30वें कोर के कमांडर रहे। जनरल मुनीर एक धार्मिक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में कुरान हिफ्ज किया था। वे अपने जीवन में इस्लामी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मुनीर को 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोशन दिया गया था। बाद में उन्हें DG ISI बनाया गया। मुनीर को मार्च 2018 में हिलाल इम्तियाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि आसिम मुनीर का परिवार विभाजन से पहले पंजाब के जालंधर शहर में रहता था। उनके पिता सैयद सरवर मुनीर एक स्कूल में टीचर थे। हालांकि बंटवारे के दौरान हुई हिंसा के बीच पलायन कर उनकी फैमिली पाकिस्तान चली गई। जालंधर से उनके परिवार ने पहले पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के तोबा तेग सिंह इलाके में पनाह ली और फिर रावलपिंडी के ढेरी हसनाबाद में जाकर रहने लगे। ISI के महानिदेशक के तौर पर मुनीर का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। ऐसा आरोप है कि मुनीर को 8 महीने में ही इमरान खान के दबाव में उस समय के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने हटाया था। उस समय मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बीवी के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। हालांकि इमरान ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दिया। कुछ लोग मुनीर को इमरान का दुश्मन भी मानते हैं। खैर, मुनीर का हिंदू विरोधी बयान लगातार चर्चा में और पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि उनके इस भाषण की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।